अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तारीफ़ करना और तनकीद करना हमारी रोज़मर्रा मुआशरती ज़िंदगी के दो बहुत आम एक्सप्रेशंस हैं, यानी कि दो आम तरीक़ा इज़हार हैं जिसके अंदर हम अपनी लाइकिंग्स या डिसलाइकिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। आज मैं आपकी तवज्जो तारीफ़ की अफादियत यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेज़ के ऊपर दिलवाना चाहता हूँ। आल्दो के दोनों बहुत कॉमन एक्सप्रेशंस हैं, यानी कि तारीफ़ करना और तनकीद करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी मुआशरती ज़िंदगी के अंदर इनका तनासुब एक जैसा नहीं है। आम तौर के ऊपर देखा गया है कि लोग शिकायती या तनकीदी कलमात का इज़हार ज़्यादा करते हैं बनिस्बत इसके कि वो लोगों के लिए तारीफ़ी कलमात बोलें, उन्हें एप्रिशिएट करें या लोगों के अंदर अच्छाइयों को हाईलाइट करें। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि इंसान की नेचर भी कुछ इस किस्म की है कि हम क्या गलत हो रहा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं बनिस्बत इसके कि क्या ठीक हो रहा है। हमारा कल्चर, हमारा मीडिया और हमारी सोसाइटी भी हमें ज़्यादा राग़िब करती है इस बात की तरफ कि हमारा ध्यान लोगों की ख़ामियों के ऊपर ज़्यादा जाता है। क्या गलत हो रहा है उसको हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं बनिस्बत इसके कि हमारे इर्द गिर्द क्या अच्छा हो रहा है। तारीफ़ हमारे लिए कितनी अच्छी साबित होती है या हमारे लिए कितनी अहम है, इसका अंदाज़ा हम मार्क ट्वेन, जो कि एक अमेरिकन ऑथर हैं, उसके इस फेमस कॉल से लगा सकते हैं कि वो ये कहते हैं कि मैं एक तारीफ़ी कलमे के ऊपर 2 महीने तक ज़िंदा रह सकता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्स देना या तारीफ़ करना इनफैक्ट हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और पावरफुल आर्ट है और स्किल है जिसे लर्न किया जा सकता है। अगर सही तरीके से तारीफ़ की जाए तो इससे लोगों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और लोगों के ताल्लुकात एक दूसरे के साथ बेहतर हो जाते हैं। इससे चाहे घर के अंदर हों या वर्क एनवायरनमेंट के अंदर हो, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। साइंस भी हमें ये बताती है कि तारीफ़ी कलमात अदा करने से लोगों के अंदर सेल्फ़ इस्टीम बेहतर हो जाता है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर सही तरीके से तारीफ़ की जाए तो इसके बहुत अच्छे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं। इससे लोगों की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है और उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। अगर तारीफ़ को अच्छे तरीके से ना किया जाए या बिल्कुल ही ना किया जाए तो इससे एडल्ट्स के अंदर भी और बच्चों के अंदर भी पर्सनैलिटी डैमेज होती हैं, लोग डीमोरलाइज हो जाते हैं। और देखा यह गया है कि इवन आपके जो टैलेंटेड लोग हैं, जो आपके हाई पोटेंशियल लोग हैं, उनकी एफिशिएंसी भी डाउन हो जाती है। एक रिसर्च के अंदर जिसके अंदर लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन से रेजिग्नेशंस किए, तो ऐसे लोगों को जब इकट्ठा किया गया और उनसे पूछा गया कि आपका ऑर्गेनाइजेशन से रेजिग्नेशन देने की सबसे बड़ी वजह क्या थी, तो जो पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए उसमें से 62% लोगों ने पहली वजह ये लिखी कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता था, उन्हें वैल्यू नहीं दी जाती थी या उनको ड्यू प्रेज़ नहीं दी जाती थी। इसी तरह घरों के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर भी पार्टनर्स को और बच्चों को बड़ों के साथ या पार्टनर्स को एक दूसरे के साथ अक्सर ये शिकायत सुनने में आती हैं कि लोग एक दूसरे की तारीफ़ नहीं करते, लेकिन वो तनकीद करने में और शिकायत करने के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं। तारीफ़ कौन नहीं करवाना चाहता, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हों, चाहे वो पार्टनर्स हों, चाहे वो दोस्त हों, आपकी फैमिली हो, आपके कोलीग्स हों, आपके कस्टमर्स हों या इवन आपके बॉस हों। हर कोई ये चाहता है कि जो काम वो अच्छा करते हैं उसकी जायज़ एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, रिकग्निशन होनी चाहिए और उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। जब हम तारीफ़ी कलमात को सुनते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स हैं लाइक डोपामिन या सेरोटोनिन, वो खारिज होते हैं जिससे हमारे अंदर जॉय की, सेटिस्फेक्शन की और वेलबीइंग की फीलिंग्स पैदा होती हैं। जब कोई शख्स के अंदर ये फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं तो फिर वो साइकोलॉजिकली दोबारा डिज़ायर करता है कि उसके अंदर दोबारा ऐसी फीलिंग्स पैदा हों, तो फिर वो वही काम दोबारा करना चाहता है जिससे उसकी तारीफ़ की गई थी। इसीलिए साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि तारीफ़ करने से बच्चों के अंदर अच्छे बिहेवियर्स पैदा किए जा सकते हैं, उनके अंदर अच्छी हैबिट्स पैदा की जा सकती हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी लोगों के अंदर गुड बिहेवियर्स और अच्छी हैबिट्स पैदा करने में तारीफ़ एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। और तारीफ़ करने का सिर्फ फ़ायदा दूसरों को नहीं होता, बल्कि साइंस हमें ये बताती है कि जब हम दूसरों की तारीफ़ करते हैं तो सिमिलर केमिकल्स हमारी ब्रेन के अंदर भी खारिज होते हैं, जिससे हमें खुद भी वेलबीइंग का एहसास होता है। और इसके अलावा ये कि लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी है, जिसे बाहमी ताउन का कानून कहते हैं, इसके मुताबिक भी ये कि जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो वो साइकोलॉजिकली ऑब्लाइज हो जाता है कि वो आपके साथ भी अच्छा रिटर्न करे। तो जब आप लोगों की तारीफ़ करते हैं, लोगों के अंदर से अच्छे पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, उन्हें नोटिस करते हैं, वैल्यू करते हैं, तो चांसेस ये होते हैं कि लोग भी आपके
पॉजिटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, आपको वैल्यू करेंगे, जिससे आपके अंदर भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और वेलबींग पैदा होगी। जब हम कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स को सही तरीके से कैसे किया जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम रियली जेन्युइनली प्रेज वर्दी सिचुएशंस जो हैं उन्हें देखें, उनके बारे में हम अवेयर हो जाएं। हम लोगों के अंदर पॉजिटिव पहलू, माशरे के अंदर क्या अच्छा हो रहा है, उसे फोकस करने की कोशिश करें। लोग कहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कहाँ वो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको ज़्यादा नोटिस करने की कोशिश करें। तो इसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि हमारा ध्यान भी लोगों की खामियों के ऊपर और तकलीफ़ दे चीज़ों के ऊपर, या क्या गलत हो रहा है या क्या हासिल नहीं है, इसके ऊपर हमारा ध्यान कम जाता है और हम मुआशरे की और लोगों की पॉजिटिव पहलू के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे हमें भी ज़हनी सुकून मिलता है। लेकिन अच्छी तारीफ़ करने के लिए ज़रूरी है कि हम रियली जेन्युइनली लोगों के अंदर प्रेज़वर्दी सिचुएशंस को ढूंढें। और जब हम अपनी अवेयरनेस के साथ लोगों के अंदर प्रेज़वर्दी सिचुएशंस को, काबिल तारीफ़, काबिल तहसीन पॉइंट्स जो उन्हें हाईलाइट करते हैं, तो फिर ज़रूरी है कि उसे अपने जहन तक महदूद ना रखें, बल्कि वो तारीफ़ जो है स्पोकन वर्ड्स के अंदर, रिटन वर्ड्स के अंदर उस शख्स तक पहुँचा देनी चाहिए। लेकिन चूंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, तो जब ये ख्याल जहन में आता है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फ़ील होता है। तो गुरुज़ ये कहते हैं कि अगर आपको लोगों की तारीफ़ करने में अनकंफर्टेबल फ़ील हो, तो आपको और ज़्यादा तारीफ़ करनी चाहिए कि अल्टीमेटली ये आपके लिए नेचुरल हो जाएगा कि आप लोगों की तारीफ़ करेंगे, लोग उससे खुश होंगे, लोगों के अंदर वेलबींग पैदा होगी और रिटर्न के अंदर आपके अंदर भी वेलबींग पैदा होगी। जब आप किसी की तारीफ़ करने का सोच ही लेते हैं, तो फिर उसको डिले मत करें। जिस तरह कहा जाता है ना कि जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाइड, तो इसी तरह कहा जाता है कि द बेस्ट टाइम टू प्रेज समवन इज़ द टाइम ऑफ अकम्पलिशमेंट, कि जब वो कुछ अच्छा करता है या आपको कुछ अच्छा दिखाई देता है, तो कोशिश करें कि आप उसी वक्त ही उसकी तारीफ़ कर दें। इससे दूसरों को भी मदद मिलती है, वो ये जानते हैं कि क्या सही है, क्या तारीफ़ के काबिल है, और उनको एक ये वेलबींग का एहसास होता है कि उन्हें नोटिस किया गया, उनको वैल्यू दी गई है। वैल्यूड फील करने की जो फीलिंग्स हैं, वो बहुत अच्छी फीलिंग्स होती हैं। और जब आप सोच ही लेते हैं कि किसी की तारीफ़ करनी है और आपने उसको इमीडिएटली भी करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि उनकी तारीफ़ जो है वो पब्लिक में करें, लोगों के सामने करें। कहा यह जाता है कि तारीफ़ को लोगों के सामने करना चाहिए और शिकायत को या जो समझाने की बातें हैं, इनको प्राइवेटली करना चाहिए। अगर आप किसी मीटिंग के अंदर हैं, तो आप जब कोई अच्छी बात किसी के अंदर देखते हैं, तो लोगों के सामने उसी वक्त ही उसका इजहार करें। अगर आप ईमेल के ऊपर किसी की तारीफ़ करना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें कि वो ईमेल अपने कोलीग्स को, अपने पीयर्स को भी ज़रूर लिखें। इसी तरीके से अगर आप घर के अंदर हैं, अपने पार्टनर्स की, अपने बच्चों की तारीफ़ करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि दूसरों के सामने उसकी तारीफ़ करें, क्योंकि हमेशा दूसरों के सामने की गई तारीफ़ का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। जब किसी की तारीफ़ करनी हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी तारीफ़ जो है वो सिंसियर हो, क्योंकि लोग फेकनेस जो है उसको बहुत दूर से स्मेल कर लेते हैं। सिंसियर तारीफ़ ये होती है कि दूसरे शख्स को भी पता हो कि देयर इज़ समथिंग प्रेज़वर्दी, जिसके लिए उसने कुछ मेहनत की है, उसने कुछ एक्स्ट्रा किया है, तो वो चीज़ उसके लिए प्रेज़वर्दी हो सकती है। और जब किसी की तारीफ़ करनी हो, तो कोशिश करें कि आप स्पेसिफ़िकली उस पॉइंट को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करें। यानी कि अगर किसी ने कुछ अच्छा काम किया है, तो ना तारीफ़ करने से बहरहाल ये बेहतर है कि आप उसे कहते हैं कि वेल डन, गुड जॉब डन। लेकिन अगर आप उसकी और डिटेल्स बयान करते हैं, तो वो सुनने वाले के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कि अगर किसी ने एक अच्छा प्रोजेक्ट किया है, तो आप उसको अगर डिटेल से बताते हैं कि आपने प्रोजेक्ट के तमाम पहलू के ऊपर अच्छे से गौर किया, आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था, आपकी डिस्कशंस बहुत अच्छी थी, जिससे आपको अच्छे नताइज मिले, तो वो सुनने वाले के लिए ऐसी तारीफ़ जो है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। इसी तरह अगर किसी ने कोई मुकालमा लिखा और आपको वो पढ़ने के लिए देता है, तो अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपके अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छा ताना बाना बुना, आपने बहुत अच्छी फ्रेमिंग की, तो ये तारीफ़ का अंदाज़ ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह घर में अगर आपके लिए कोई स्पेशल कोई काम करता है, आपकी वाइफ आपको खाना बना के देती हैं, तो अगर उन्होंने उसके ऊपर स्पेशली कोई डेकोरेशन की है, तो अगर आप सिर्फ उसको नोटिस करके सिर्फ उसका इजहार भी कर देते हैं, तो एक्चुअली यू आर टेलिंग समवन कि आपने उसको नोटिस किया है, आपने उनकी एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट किया है। तो इससे लोगों के अंदर मोटिवेशन ज़्यादा पैदा होती है। बच्चों को भी इसी तरीके से जब आप डिटेल्स के अंदर कि व्हाट दे आर डूइंग गुड, उन्होंने कोई अच्छी ड्राइंग बनाई है या अच्छी पोजीशन ली है, तो सिर्फ वेल डन कह देना काफ़ी नहीं है। लेकिन अगर आप उसको ये कहते हैं कि आपने बहुत मेहनत के साथ तैयारी की थी, आपने इस तकरीर के लिए चूँकि अच्छी रिहर्सल की थी, आपने
बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखा था, इसीलिए आपकी पोजीशन अच्छी आई है, तो ये तारीफ़ करना जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती है। और लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी तारीफ़ कंटेमिनेट मत कीजिए, उसको ज़ाया मत करें कि जब आप तारीफ़ करते हैं तो उसके आखिर में कुछ बट मत लगाइए, कुछ गलत बात मत कीजिए। आमतौर के ऊपर लोग कहते हैं कि तुमने ये बहुत अच्छा किया, लेकिन ये जो लेकिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो इससे वो जो डोपामिन और सेरोटोनिन से जो हाई क्रिएट हुआ होता है वो सारा का सारा नलीफाई हो जाता है। आमतौर के ऊपर लोग जो हैं वो शिकायत जब करना चाह रहे होते हैं या किसी के ऊपर कोई तनकीद करना चाह रहे होते हैं तो भी अपनी तरफ से एक बड़ा सॉफ्टवेयर तरीका ढूंढ लेते हैं कि पहले वो कोई उसकी तारीफ़ करते हैं और फिर बट कहने के बाद आपने ये तो बहुत अच्छा किया लेकिन। तो कोशिश कीजिए कि जब आप तारीफ़ करते हैं तो अपनी तारीफ़ को स्टैंड अलोन रखिए और उसको किसी बट से पाक रखें ताकि आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तारीफ़ करने का जो आर्ट है ये ना सिर्फ ये कि बहुत पावरफुल है, बल्कि बहुत बुनियादी आर्ट है और हर कोई इसको सीख सकता है। इसके लिए सिर्फ ये ज़रूरत है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी देखने की अवेयरनेस हो और आप जेन्युइन तरीके से लोगों को तारीफ़ कर सकें। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ फॉर यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।